अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़रा सोचिए। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की ह्यूमन नेचुरल लर्निंग प्रोसेस वर्सेस मैन मेड एजुकेशन सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही अभी एजुकेशन सिस्टम है जिसका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करें, रट्टा लगाएं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है लर्न माइंड मैपिंग विद मी। माइंड मैपिंग, ये टर्मिनोलॉजी सुन के आपके जहन में नेचुरली एक क्वेश्चन अराइज होगा कि माइंड मैपिंग क्या है। माइंड मैपिंग बेसिकली एक लर्निंग टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को आप इजीली और बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लें और वो चीज़ आपको याद भी रहे कितनी देर, 5 दिन 6 दिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहे, तो आप ये माइंड मैपिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में यह आ सकता है कि ये माइंड मैपिंग टेक्निक, इसमें होता क्या है? बेसिकली इसमें होता ये है कि जो कुछ भी प्रोसेस आपके ब्रेन के अंदर चल रहा है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, या एक चीज़ को याद करने के लिए, जो भी प्रोसेस आपके जहन में चल रहा है, आप एग्जैक्टली उसकी डिपिक्शन कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर। आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। जो पैटर्न्स भी आपके ब्रेन में चल रहे हैं, आप उन्हीं पैटर्न्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं एक पेपर के ऊपर। दिस इज़ माइंड मैपिंग। इस वीडियो के स्टार्ट में आपने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, कलरफुल स्ट्रक्चर्स थे, वही माइंड मैप्स थे। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि आपने ये डिफरेंट कलर्स जो हैं, आपने एक पेन को क्यों नहीं यूज़ किया, एक ब्लैक पेन या एक ब्लू पेन को क्यों नहीं यूज़ किया, आपने बहुत सारे कलर इसमें यूज़ किए, वो क्यों हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो कलर है वो एक थिंकिंग टूल है, वो एक चाइल्डिश थिंग नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि जी कलर्स एक बंदे के हाथ में तो ये कोई बचगाना हरकत कर रहा है। नो, कलर इज़ अ लर्निंग टूल, कलर इज़ अ थिंकिंग। आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करता है। किस लिए? चीज़ों के बीच में सेपरेशन करने के लिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और एक चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी आपका ब्रेन कलर्स यूज़ करता है। सो कलर इज़ नॉट अ चाइल्डिश थिंग बट अ थिंकिंग टूल। अब मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट माइंड मैप्स। सबसे पहले आप ये डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ये मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर रखे हुए हैं जो कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कलर की लॉजिक तो अब आपको समझ आ गई, वाई आई एम गोना यूज़ दीज कलर्स टू क्रिएट माइंड मैप्स। क्योंकि कलर जो है आपका थिंकिंग टूल है, आपका ब्रेन कलर को यूज़ करता है फॉर डिफरेंट रीजंस, और रीजन मैं आपको बता दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम माइंड मैप बनाएंगे। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, एक मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके बारे में आप माइंड मैप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है बाइक, ठीक हो गया। बाइक आपके पास मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूँ इनक्लोज करेंगे सेंटर में, क्योंकि मेन आइडिया है, इसके ऊपर आपने बात करनी है, या इसके बारे में आपने सोचना है, या इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, तो आपने इसको सेंटर में प्लेस किया। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट एसोसिएशंस बनाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेस निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना माइंड मैप क्या होता है, कि जो कुछ आपके ब्रेन में चल रहा है एग्जैक्टली उसकी हम डिपिक्शन पेपर के ऊपर कर रहे हैं। ये मैं इससे डिफरेंट ब्रांचेस निकाल रहा हूँ, इस तरह से हम समझेंगे। अब बाइक के बारे में हमने बाइक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, तो क्या करेंगे? बाइक को आपने सेंटर में पुट किया। अब पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो है व्हाट, कि बाइक क्या है। आप लिखेंगे एक मशीन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके जहन में आया व्हाट, बाइक क्या है, आपने लिखा मशीन। ठीक है, फिर आपके जहन में आएगा इसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका है ट्रांसपोर्ट, आप इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपके जहन में आएगा कि हाउ इट वर्क्स। हाउ, क्वेश्चन एक और आ गया, हाउ इट वर्क्स। तो आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे पुट करते हैं इंजन, कि इंजन जो है ऑपरेट करेगा तो ये चलेगा। ठीक है, फिर आप के जहन में एक और क्वेश्चन आ सकता है फ्यूल, कि कौन सा फ्यूल आप यूज़ करें। आप लिखेंगे गैसोलीन। ठीक है, फिर एक और चीज़ आपके जहन में आएगी, एक और सवाल आएगा, हु क्रिएटेड इट। हु, अब आप लिखेंगे इंजीनियर, जिसने इसको डिज़ाइन किया।
तो आपको आप समझ आ रही है कि मेन कॉन्सेप्ट सेंटर में है और ब्रेन डिफरेंट एसोसिएशंस के थ्रू आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा है और मेन कॉन्सेप्ट के साथ उनको जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके जहन में एक और एसोसिएशन आप मेन कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स में क्या है, इंजन आ गया, ठीक है, और टायर्स आ गए, ठीक है, गियर्स आ गए, ठीक है, और बैटरी आ गई। तो आपको समझ आ रही है कि एक मेन कॉन्सेप्ट से मज़ीद फर्दर क्वेश्चन निकल रहे हैं और उन क्वेश्चन से आप मज़ीद एसोसिएशंस बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये मशीन का मैंने लिखा था, मशीन के साथ आप क्या लिख सकते हैं, लोकोमोशन यानी मूवमेंट। तो इस तरह से आप बेशुमार क्वेश्चन अब आपको सोचना पड़ रहा है। जब आप सोच रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एक चीज़ को समझ रहे हैं, तो नेचुरली ये चीज़ आपको याद हो जाएगी बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और अब अगर आप इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाकर आंखें भी बंद कर लें, इट्स ऑलवेज देयर। ये स्ट्रक्चर आपकी ब्रेन से फेड ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को स्टोर करता है, लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। ठीक है, इस तरह से एक और एसोसिएशन बनाएं, स्पीड। आप लिखें फॉर एग्जांपल 120। ठीक है, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं ना, ब्रांड, किस ब्रांड की बाइक आपने रखी है, सुजुकी। ठीक है, सुजुकी आपने लिख लिया। अब सुजुकी कहाँ पे बेस्ड है, आप लिख सकते हैं जापान। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी माइन्यूट डिटेल आप हर चीज़ जो है एक मेन कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर रहे हैं और ये आप इजीली याद कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने ये टेक्निक यूज़ की है मुझे हर चीज़ याद रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है और फिर कभी भी भूलती नहीं है। तो आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव थी आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।